वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। आज है जुम्मे का दिन, तो आप जो भी बोलते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, जुम्मा मुबारक, वो मैं बोलना चाहूँगी आपको इस उम्मीद के साथ कि आपका ये जो वीक है अच्छा गुजरा होगा, बिजी गुजरा होगा, हैप्पी गुजरा होगा। बिकॉज अगर आपकी सैटरडे को छुट्टी होती है तो कल तो आपकी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, अगर नहीं होती तो एक दिन है आपके वीकेंड पे और इंशाल्लाह ज़रूर एंजॉय कीजिएगा बहुत सारा। आज जो मैं आपसे न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ ना, उसने मेरा दिन बना दिया है। दुनिया भर में जब पाकिस्तान की बात होती है तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ कभी रहा नहीं है। आपको बताना पड़ता है कि भाई पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ये अच्छी वाली चीज़ें भी हैं। और जब आप इस तरह की चीज़ों के बारे में बताते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे यंग अचीवर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि कमाल काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर रहे हैं। इंफरटेनमेंट में मैं आपको बताऊँगी और शो में क्या होने वाला है। चलते हैं थीम की जानिब। खाने में क्या है, मैं आज आप एक ऐसी चीज़ देखेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी अगर आप अमेरिका के उस वाले रेस्टोरेंट में नहीं गए। अमेरिका में एक रेस्टोरेंट है और वो जो है वो निहारी सैंडविच बनाता है। जो मुझे पहली बार पता चला, मैंने कहा निहारी सैंडविच, ये क्या लॉजिक है, लेकिन इट वाज सो डिलीशियस कि मैंने सोचा आपके लिए आज निहारी सैंडविच बनाया जाए नाश्ते में। और इसके साथ साथ जो है वो काम की बात होगी। काम की बात में हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, यानी कि वो लोग जो कि एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब जॉइंट फैमिली आप उसको भी कह सकते हैं जिसमें माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी शादी हो गई है फिर भी साथ ही रह रहे हैं। किसी केस में दादा दादी साथ रह सकते हैं। बहुत कम केसेस में जो है वो नाना नानी भी फॉर सम रीज़न साथ रह सकते हैं। एंड तो ये एक डायनामिक जो फैमिली का है, जॉइंट फैमिली का, वो ज़्यादा बेहतर है या फिर न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि बस माँ बाप हैं, उनके कोई छोटी अगर कोई औलाद है या फिर एक कपल अलग अगर रह रहा है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अच्छा, हम पूरे शो में आपकी कॉल्स भी लेंगे और हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। हम इस बारे में बात करेंगे कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है। आप क्या समझते हैं कि आपको ज़्यादा आसानी कौन सी फैमिली में रह के होती है, और प्रोज एंड कॉन्स दोनों फैमिलीज़ के क्या हो सकते हैं। आप अपने केसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी लाइफ कैसे गुजर रही है, जॉइंट फैमिली में गुजर रही है, न्यूक्लियर फैमिली में गुजर रही है। और इसके साथ साथ आज के सीखे में फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी सुनने में बड़ा एक ग्लैमरस काम लगता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी टेक्निकल काम है। तो ये हम आपको आज थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ करेंगे शेयर। और सबसे पहले अब उन तमाम चीज़ों से पहले चलते हैं हमारी न्यूज़ की जानिब। तो न्यूज़ हमारी पहली ये है कि मोहम्मद वलीद मलिक एक ऐसे पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट हैं जिनकी उम्र सिर्फ 24 साल है। MBBS उन्होंने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट किया है विद 29 गोल्ड मेडल्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोल्ड मेडल के लिए एलिजिबल आप तब होते हैं जब कम से कम 85% आपके मार्क्स आए किसी सब्जेक्ट में या फिर उससे ज़्यादा। तो उनको 29 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। पूरी दुनिया इस वक्त उनसे इंटरव्यू कर रही है कि ये आपने कैसे किया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो हमेशा से स्टूडियस रहे हैं और वो बेसिकली 6 बहन भाई हैं जिसमें वो सबसे यंगेस्ट हैं, और उनके बड़े भाई ने उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, विच इज़ अमेजिंग। सुबह सुबह मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो रहे थे जब मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रही थी, बिकॉज उन्होंने ये बताया कि उनके पेरेंट्स ने हमेशा से एक स्केड्यूल बनाया हुआ था उन तमाम बच्चों की पढ़ाई का। तो जब मोहम्मद वलीद ने ये देखा कि भाई पेरेंट्स इतना इनपुट डाल रहे हैं और इतना ज़्यादा पैशनेट है उनकी पढ़ाई के बारे में, तो उन्होंने कहा कि फिर उसका एक मान रखना बचपन से हमें वो सिखाया गया और बचपन से ही जो है ये पोजीशंस हासिल कर रहे हैं। और इनके बाकी बहन भाई भी गोल्ड मेडल्स हासिल कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने जो है ना वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। आपको शायद याद होगा कि एक इससे पहले एक रिकॉर्ड था, एक लड़की ने इस गोल्ड मेडल्स जो है वो रिसीव किए थे। आई थिंक दैट वाज 23 गोल्ड मेडल्स, लेकिन 29 ने डेफिनेटली इसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। लाहौर में ये रहते हैं और इंशाल्लाह हम इनको दावत देंगे अपने शो में और आपसे मिलवाएंगे कि जो स्टीरियोटाइप होती है ना कि लड़की अच्छी नहीं होती पढ़ाई में, इन्होंने तो रिकॉर्ड ही सारे ब्रेक कर दिए। ज़रूर ये बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए, आपके लिए, हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पे इनके पेरेंट्स के लिए। तो मैनी कंग्रेचुलेशंस एंड आई होप कि आप और ज़्यादा तरक्की करें। वेल जनाब, हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो क्या है? दूसरी न्यूज़ है पसूड़ी सॉन्ग के बारे में। सुनते रहते हैं आप, पसूड़ी ने अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बहुत फेमस बैंड है, कोरियन म्यूजिकल बैंड है, उसका नाम है BTS। उस BTS जो बैंड है वो, उसका एक सॉन्ग है बटर। शायद आपने सुना होगा इंस्टाग्राम पे जब कोई रील आती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस रील में कोई गाना है
इट मीन्स कि वो गाना सुपर हिट हो चुका है। सो वो स्मूथ लाइक बटर इस तरह की एक ट्यून है उसकी। तो वो सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किया जाने वाला सॉन्ग था और उसके रिकॉर्ड को पसूड़ी ब्रेक कर चुका है। यानी कहाँ एक आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कोरियन एक जो है वो म्यूजिकल बैंड है उसके रिकॉर्ड को जब पसूड़ी ने ब्रेक किया। सो इट इज़ डेफिनेटली अ मोमेंट ऑफ अटमोस्ट प्राइड फॉर अस। मैनी कंग्रेचुलेशंस के पसूड़ी जैसा सॉन्ग हम ओन करते हैं पाकिस्तानी। वेल जनाब, तीसरी न्यूज़ इतनी ज़्यादा कोई हैप्पी नहीं है। तीसरी न्यूज़ जो है वो सिद्रा हुमैद के बारे में है, जिनको जो है वो फ्रॉडस्टर कहा जा रहा है। पॉन्जी स्कीम इन्होंने स्टार्ट की, इनको जो है वो स्विंडलर कहा जा रहा है और 42 करोड़ इन पे ड्यू हैं बाकी लोगों के जिन्होंने कमिटी के सिलसिले में वो सारे पैसे इनको दिए थे। सो बेसिकली इन्होंने इनके बारे में अब जो नई न्यूज़ है वो ये है कि इन्होंने कोर्ट से ये अपील किया है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, बिकॉज उनको काफ़ी सारे थ्रेट्स आ रहे हैं जिन लोगों के पैसे लिए हैं, कुछ लोग इनके घर पे आ रहे हैं। एंड नो जजमेंट्स हियर, बिकॉज अभी तक जो एक कोई इंसान एक्यूज़ होता है जब तक प्रूव नहीं होता आप कुछ कह नहीं सकते। बट डेफिनेटली सिद्रा इज़ इन ट्रबल एंड लेट्स सी कि इस केस में क्या जो है वो प्रोसीडिंग्स होती हैं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। लेकिन चौथी न्यूज़ की बारी है विच इज़ अ वेरी हैप्पी न्यूज़ कि गूगल पर 2022 में पाकिस्तान में सर्च किया जाने वाला इंसान कौन है भला? सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला नन अदर देन आर ब्रिलियंट हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर नसीम शाह। सो वेल नसीम शाह जो हैं वो छा गए हैं और ना सिर्फ ये कि वो कमाल खेलते हैं, पीपल आर सेइंग, नेटिजन्स आर सेइंग, गुड लुकिंग भी हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो वेल जनाब, इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर नसीम शाह फॉर श्योर। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खाने में क्या है? खाने में है निहारी सैंडविच। कैसे बनेगा ये आपको बताएंगे ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं।